everyone. Today we read chapter 9, Force, Work and Energy, part 2, page number 79. Topic is work. Suppose you wish to move a wall by pushing it. सोचिए यदि आपने किसी दीवार को पुश किया और उसे मूव कराने की कोशिश की. You apply a lot of force on it. आपने उस पर बहुत सारा बल लगाया. But even after many hours, कुछ घंटे तक कार्य करने के बाद भी it does not move even a bit from its place. वह अपनी जगह से थोड़ी सी भी नहीं हिली. You feel tired and think you have done a lot of work on the wall. आप थकान महसूस करेंगे और सोचेंगे कि हमने इस दीवार पर बहुत सारा कार्य किया है इसे मूव कराने के लिए. बट इन टर्म्स ऑफ साइंस यू हैव नॉट डन एनी वर्क. पर साइंस की भाषा में कहा जाए तो हमने कोई भी कार्य नहीं किया है. इन साइंस वर्क इज सेड टू बी डन ओनली इफ फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी मूव्स इट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. विज्ञान की भाषा में कार्य तब होता है जब हम किसी वस्तु पर बल लगाएं और उस बल के कारण उस वस्तु की दिशा में परिवर्तन हो या वो वस्तु मूव करे. सम एग्जाम्पल्स ऑफ वर्क आर मूविंग अ कार्ट. कुछ आपको वर्क कार्य के उदाहरण दिए गए हैं जैसे कि किसी भी गाड़ी का मूव करना, किकिंग अ फुटबॉल, फुटबॉल को किक करना, पिकिंग अप अ बुक फ्रॉम द टेबल, टेबल से किसी बुक को उठाना, एंड कीपिंग इट ऑन द सेल्फ और उसे सेल्फ में उठाकर रखना. हिटिंग अ बॉल विद अ बैट, किसी बैट से बॉल को हिट करना, etc. नेक्स्ट टॉपिक है एनर्जी, ऊर्जा. टू डू वर्क एनर्जी इज नीडेड. That is why your mother tells you to eat proper food so that it gives you enough energy to work. आपको कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है. यही कारण है कि आपकी माँ आपसे भोजन अच्छे से करने को कहती है ताकि आपके शरीर में ऊर्जा एकत्रित हो और आप कार्य कर सकें. नेक्स्ट देखिए पेज नंबर 80. एनर्जी इज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क. ऊर्जा शरीर की एक ऐसी योग्यता है जिसके द्वारा हम कार्य कर सकते हैं. देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. ऊर्जा के कई रूप होते हैं. लेट्स डिस्कस सम ऑफ देम. हम कुछ को देखेंगे जैसे मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा. It is the energy possessed by a body due to its position or motion. मैकेनिकल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का मिला हुआ फॉर्म है. जब पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को मिलाया जाता है तब मैकेनिकल एनर्जी बनती है. इट मीन्स किसी वस्तु का पोजीशन और उसका मोशन, उसकी स्थिति और गति की अवस्था मैकेनिकल यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है. ये दो प्रकार की होती है. इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी. संभावित ऊर्जा और गतिज ऊर्जा. द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी. ऊर्जा का वह रूप जिसके द्वारा किसी वस्तु की स्थिति परिवर्तित हो जाती है, स्थिति के कारण उसमें ऊर्जा आ जाती है, स्थिति परिवर्तन के कारण, तो उसे संभावित ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अ स्टोन केप्ट ऑन टॉप ऑफ अ बिल्डिंग एंड अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग पोजेस पोटेंशियल एनर्जी. इसका उदाहरण है कि यदि किसी बिल्डिंग के टॉप पर कोई पत्थर रखा हुआ है और उसको किसी स्ट्रिंग से उठाया जाता है ऊपर की तरफ
तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है, क्योंकि उसकी हाइट बढ़ने से उसमें एनर्जी आती है। द एनर्जी possessed by a body due to its position is known as kinetic energy। किसी भी वस्तु की गति में होने वाले परिवर्तन को हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। गति के कारण जो परिवर्तन होता है उसे हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ मूविंग बॉल, चलती हुई बॉल, फ्लोइंग वाटर, बहता हुआ पानी आदि काइनेटिक एनर्जी के एग्जाम्पल हैं। आपको एक सिंपल फॉर्म में समझाया जाए तो पोटेंशियल एनर्जी का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, यदि हम किसी हैमर को एक टेबल पर रखते हैं तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होती है, क्योंकि वह फ्रीली टेबल पर रखा हुआ है। पर यदि हम हैमर को अपने हाथ में पकड़कर उस टेबल से थोड़ा ऊपर उठाते हैं और फिर उसके बाद टेबल पर रखी हुई नेल को लकड़ी के तख्ते पर ठोकने के लिए उसको हैंड से हैमर को उठाते हैं और फिर उस नेल को ठोकते हैं, तो उसमें कौन सी एनर्जी आती है? पोटेंशियल एनर्जी। बिकॉज ऑफ पोजीशन, उसकी स्थिति की वजह से स्थिति में परिवर्तन आ जाता है। स्थिति जो हाइट होती है उसकी वो बढ़ जाती है, जिसके कारण उसमें पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। और काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा का उदाहरण है। जो भी चीज़ मूव कर रही होती है तो मूवमेंट जहाँ होगा वहाँ पर गतिज ऊर्जा या काइनेटिक एनर्जी होगी। नेक्स्ट टॉपिक है हीट एनर्जी। हीट एनर्जी मीन्स इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेंसेशन ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। ऊर्जा का वह रूप जो गर्माहट और ठंडक का एहसास दिलाता है, वहाँ पर हीट एनर्जी होती है। यदि कोई चीज़ ठंडी है और यदि उसको गर्म किया जाए तो उसमें हीट एनर्जी आ जाएगी। वी गेट हीट एनर्जी फ्रॉम द सन एंड ऑल्सो बाय बर्निंग वेरियस फ्यूल्स लाइक वुड एंड कोल। यदि हमें हीट एनर्जी प्राप्त करना है तो हम सन से प्राप्त कर सकते हैं, और विभिन्न प्रकार के ईंधनों के द्वारा भी हम, जैसे कि लकड़ी, कोयला, इनके द्वारा भी हम हीट एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं। दिस एनर्जी इज़ यूजफुल इन कुकिंग, रनिंग स्टीम इंजन एंड जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। यह एनर्जी बहुत ही उपयोगी होती है भोजन पकाने के लिए, किसी भी स्टीम इंजन को चलाने के लिए और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। नेक्स्ट है लाइट एनर्जी। लाइक हीट, लाइट इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। जिस तरह से हीट एनर्जी ऊर्जा का एक रूप है, वैसे ही ऊर्जा का एक और रूप है लाइट एनर्जी। इट मेक्स थिंग्स विजिबल टू अस। इसके द्वारा हमें चीज़ें दिखाई देती हैं। द सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ लाइट फॉर अस। लाइट का एक मुख्य स्रोत है सूर्य। वी ऑल्सो गेट लाइट फ्रॉम स्टार्स, बल्ब्स, टॉर्चेस etc। हम लाइट एनर्जी स्टार्स से भी प्राप्त कर सकते हैं। हमें स्टार्स से मिलती है लाइट एनर्जी, बल्ब से, टॉर्चेस से। ये सारे लाइट एनर्जी के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट आती है मैग्नेटिक एनर्जी, मीन्स चुंबकीय ऊर्जा। एज डिस्कस्ड अर्लियर, मैग्नेट्स एक्सर्ट फोर्स ऑन अदर मैग्नेट्स एंड आयरन ऑब्जेक्ट्स। हमने पहले भी पढ़ा है कि चुंबक जो होती है वो दूसरी चुंबक को या लोहे के ऑब्जेक्ट्स को अपनी ओर आकर्षित करती है। दिस फोर्स इज ड्यू टू द एनर्जी ऑफ द मैग्नेट नोन एज द मैग्नेटिक एनर्जी। ऊर्जा का वह रूप जहाँ पर चुंबक के द्वारा बल लगाया जाता है उसे मैग्नेटिक एनर्जी कहते हैं। चुंबक के द्वारा लगने वाली एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी कहलाती है। दिस फॉर्म ऑफ एनर्जी इज यूज्ड फॉर वेरियस पर्पस लाइक लिफ्टिंग हैवी आयरन ऑब्जेक्ट्स यूजिंग अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, सेपरेटिंग ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम अदर मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स etc। ऊर्जा के इस रूप को हम विभिन्न प्रकार के पर्पस में यूज़ कर सकते हैं।
जैसे कि किसी स्ट्रॉन्ग या हैवी आयरन ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए हम स्ट्रॉन्ग मैग्नेट का यूज़ करते हैं, और किसी धातु की चीज़ों में लोहे के ऑब्जेक्ट्स को अलग करने के लिए, किसी धातु के ऑब्जेक्ट से अन्य धातुओं से अगर लोहे के ऑब्जेक्ट को अलग करना है, सेपरेट करना है, तो हम मैग्नेटिक एनर्जी का यूज़ करेंगे मैग्नेट के द्वारा। नेक्स्ट देखिए पेज नंबर 81, साउंड एनर्जी। Sound is a form of energy which produces the sensation of hearing in our ears. जो साउंड एनर्जी होती है वह ऊर्जा का एक ऐसा रूप है जिसके द्वारा हम कानों से उनको सुन सकते हैं वाइब्रेशंस के थ्रू। साउंड एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड बाय रेडियोज, म्यूजिक प्लेयर्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक सितार, गिटार, etc. साउंड एनर्जी हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलती है? रेडियो में, म्यूज़िक प्लेयर में, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट में जैसे कि सितार और गिटार। और सबसे अच्छा साउंड एनर्जी का एग्जाम्पल बताएं तो जिस तरीके से मैं आप तक ये वीडियो पहुंचा रही हूँ, तो आप किस एनर्जी के थ्रू इसे सुन रहे हैं? साउंड एनर्जी के थ्रू। यदि मेरे बोलने में साउंड एनर्जी क्रिएट नहीं होती तो क्या आपको कोई चीज़ सुनाई देती? नहीं। नेक्स्ट है सोलर एनर्जी। द वास्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सन इज कॉल्ड सोलर एनर्जी। ऊर्जा का वह रूप जो हमें सूर्य से प्राप्त होता है उसे हम सोलर एनर्जी कहते हैं। इट इज़ यूटिलाइज्ड बाय प्लांट्स वाइल प्रिपेयरिंग फूड। ऊर्जा का यह रूप पौधों द्वारा भोजन बनाने में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है विंड एनर्जी। लाइक द सन, इवन विंड इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी। सूरज के द्वारा जो सोलर एनर्जी क्रिएट होती है, तो सूर्य क्या है? एक तरीके से नेचुरल सोर्स, प्राकृतिक सोर्स है। उसी तरह जो हवा होती है वो भी प्राकृतिक सोर्स होती है, प्राकृतिक स्रोत है ऊर्जा का एक। बाई सेटिंग अप विंड मिल्स, द एनर्जी ऑफ विंड्स कैन बी यूटिलाइज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए हम विंड मिल्स का यूज़ करते हैं जिसमें विंड एनर्जी का यूज़ होता है। विंड मिल्स कैसे चलती हैं? विंड के थ्रू, उसमें विंड एनर्जी क्रिएट होती है, तब वो विंड मिल्स चलती हैं और उन विंड मिल्स के द्वारा हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मीन्स विद्युतीय ऊर्जा। इट इज़ another form of energy which we use to run electrical appliances like washing machine, television, computer, vacuum cleaner, air conditioners, tube lights, fans, etc. ऊर्जा का एक और रूप है जिसे कि हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं। इसका यूज़ हम इलेक्ट्रिकल एप्लियंस में देख सकते हैं, जैसे कि वॉशिंग मशीन को चलाना है तो हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्म है। टेलीविज़न भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी से चलती है। कंप्यूटर, वैक्यूम क्लीनर, एयर कंडीशनर्स, ट्यूबलाइट्स, फैंस, ये सभी इलेक्ट्रिकल एनर्जी से जनरेट होते हैं। वी गेट इट फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी। हम इलेक्ट्रिसिटी से इनको चलाते हैं। बिंगोज नॉलेज बैंक में देखिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हम ऊर्जा को कैसे संरक्षित कर सकते हैं? इसके संरक्षण के कुछ नियम हैं। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टेट्स दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। एक बहुत ही अच्छा नियम है ऊर्जा को समझने का कि ना तो ऊर्जा को बनाया जा सकता है और ना ही इसे मिटाया जा सकता है। ना हम इसे क्रिएट कर सकते हैं, ना हम इसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इट ओनली चेंज इट्स फॉर्म फ्रॉम वन टू अनदर। यह एक स्थिति से दूसरी स्थिति में परिवर्तित होती है। यह एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती है। बिंगोज चैलेंज देखिए, डिस्कस इन क्लास द वेरियस टाइप्स ऑफ एनर्जीज यू विटनेस एट योर होम। आप अपने घर में कौन कौन सी एनर्जीज देखते हैं आप बता सकते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सोलर एनर्जी, साउंड एनर्जी, etc. ओके, आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो रीड इट अगेन।